जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का धातु और अधातु चैप्टर का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना रुके मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन है एनोड का बनाया जाता है, कैथोड का, अपघटय का, इनमें सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एनोड का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसमें मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। और हड्डियों में कैल्शियम। नेक्स्ट है आपका, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपका विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिप्सम की अगर बात करें, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। इसी को हम अगर गर्म करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O होता है सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम को गर्म करेंगे तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। अगर बात करें दोस्तों इसमें विरंजक चूर्ण का सूत्र, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaOCl2। और चूना पत्थर की अगर बात करें तो चूना पत्थर का क्या हो जाएगा? CaCO3। नेक्स्ट है आपका, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली पर चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबा का, चांदी का, सोना का, जिंक का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिंक यानी जस्ता का प्रयोग करते हैं जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहा को। और अगर बात करें दोस्तों इसमें सोना, तो सोना जो होता है इसमें ये मुक्त अवस्था में पाया था। मुक्त अवस्था मतलब इस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर जंग लगता नहीं है। और चांदी क्या होता है? तो चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। सर्वोत्तम चालक या सुचालक होता है कौन? चांदी। नेक्स्ट है आपका, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बेरियम का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है ये। और नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका, धातुओं की प्रकृति होती है कैसी होती है? ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, उदासीन, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट है आपका, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन है आपका विद्युत के सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अगर बात करें तो ये कार्बन का कौन है? अपरूप है। कार्बन कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? 3। कौन कौन सा है आपका? पहला अगर बात करें तो हीरा, दूसरा अगर बात करें तो कौन है? ग्रेफाइट। और तीसरा अगर बात करें तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन की अगर बात करें दोस्तों, फ्लोरीन का जो सूत्र होता है, फ्लोरीन का जो सूत्र होता है वो कार्बन 60 होता है, कार्बन 60। और इसकी आकृति होती है फुटबॉल के जैसा। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा आकृति होती है। और 100% जिसमें कार्बन पाया जाता है वो आपका कौन है? हीरा। और सर्वाधिक चमकीला पदार्थ कौन होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? पूछा जाता है 2.42 होता है अपवर्तनांक हीरा सर्वाधिक चमकीला क्यों नजर आता है? हीरा सर्वाधिक चमकीला नजर आता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सॉल्ट है? ऑप्शन आपका NaCO3, NaCl, CaCl2, HCF2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, NaCl। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन आपका फेरस यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा, निकेल और एसबी यानी एंटीमनी। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एसबी। और बात करें दोस्तों उपधातुओं में सबसे फेमस कौन है? सिलिकॉन। और कौन? जर्मेनियम, आर्सेनिक और बोरोन। ये सभी प्रश्न में से कोई ऑप्शन में आपको मिल सकता है अगर इस ऑप्शन के अलावा अगर देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन है क्या? उपधातु है और ये आपका अर्धचालक में भी काम करता है, अर्धचालकता का, और जर्मेनियम भी अर्धचालकता का काम करता है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? ऑप्शन है लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टिन का। किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लोहा का है। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा का है। नेक्स्ट है आपका कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन आपका ब्रोमीन, इसका संकेत क्या होता है? Br। पारा है, पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। तांबा यानी Cu, एल्युमिनियम यानी Al। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका अधातु पूछ रहा है, तो अधातु के होने के कारण क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगर दोस्तों यही प्रश्न में आपका पूछता धातु के जगह पर अगर धातु के जगह पर अगर धातु पूछता तो उसका आंसर क्या हो जाता? पारा हो जाता, पारा हो जाता। अगर धातु पूछता तो पारा हो जाता, बी नंबर ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा है अधातु, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, ब्रोमीन। नेक्स्ट है आपका सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सोल्डर कहते हैं सीसा और टिन। सीसा की अगर बात करें संकेत क्या होता है? पीबी। टिन की अगर बात करें तो एसएन। इन दोनों का जो है मिश्र धातु ही कौन होता है? सोल्डर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है आपका लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो चाकू से किसको काट सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा और किसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो वो हो जाएगा सोडियम। किसको चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। सोडियम का संकेत क्या हो जाएगा? Na। Na को हम चाकू से काट सकते हैं। और कौन हो सकता है? तो पोटेशियम। कौन हो जाएगा? पोटेशियम। अब पोटेशियम यानी के, इसको भी हम चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये सब मुलायम पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन आपका तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, गोल्ड यानी क्या? सोना। सोना जो है, सोना पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर जंग लगता ही नहीं है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पर्यावरण में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन? सोना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना माना जाता है। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। दोस्तों 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर तार बना, क्योंकि इनमें से जो है इनमें औगातवर्धता का गुण ज़्यादा पाया जाता है और तन्यता का गुण भी सबसे अधिक किसमें होता है? सोना में होता है। इसके बाद अगर बात करें सोना के बाद सबसे अधिक तन्यता वाला कौन हो जाएगा? चांदी। आपका कौन हो जाएगा? चांदी। अगर बात करें दोस्तों इसी ऑप्शन में एक और प्रश्न बन सकता है कि 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना का जो उपयोग करते हैं, 22 कैरेट सोना का जो उपयोग करते हैं वो आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए किस कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं? तो 22 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो शुद्ध सोना बोल रहा है। शुद्ध सोना के लिए क्या हो जाएगा? 24 कैरेट, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट। नेक्स्ट है आपका लोहे की परमाणु संख्या। लोहा की अगर बात करें संकेत क्या होता है? Fe। इसको लोहा को आयरन भी बोलते हैं। इसकी परमाणु संख्या बोला जा रहा है। परमाणु संख्या कितना होगा? ऑप्शन है 23, 26, 25, 24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 26 है। लोहा का परमाणु संख्या 26 है, इसे आयरन भी कहते हैं। 23 में 24, 25 में किसका है दोस्तों? मैग्नीज का, Mn। 24 में किसका है? क्रोमियम का है। अब 23 में वेनेडियम। नेक्स्ट है
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन है फेरस, कार्बन, एल्युमिनियम और यानी सोना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अधातु कौन है? अधातु तो कार्बन हो जाएगा अधातु। कार्बन अधातु बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन की मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? 3 अपरूप याद रखिएगा। पहला अपरूप आपको बताया गया था हीरा, और दूसरा क्या बताया गया था? ग्रेफाइट बताया गया था, और तीसरा क्या बताया गया? फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के जैसा। इसका सूत्र होता है C60। क्या होता है? C60। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका संचारण, गैल्वनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर राइट हो जाएगा, गैल्वनीकरण। नेक्स्ट है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन आपका सोना, चांदी, लोहा, हीरा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ। हीरा जो है सर्वाधिक चमकीला भी होता है, सर्वाधिक चमकीला। हीरा जो है सर्वाधिक चमकीला पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा जो है किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का। और इसमें हीरा में जो है 100% कार्बन पाया जाता है। कितना परसेंट? 100% कार्बन हीरा में पाया जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है? ऑप्शन है Cu2s, CuCl2, CuSO4, CuO। वैसे अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ले इसका सबसे प्रमुख अयस्क कौन है? कॉपर पायराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पायराइड कहते हैं, इसका प्रमुख अयस्क है। और ये Cu2s किसका है? कॉपर ग्लास, ये भी इसका प्रमुख अयस्क ही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है? ऑप्शन है आपका धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कार्बन दोस्तों अगर बात करें कार्बन तो ये अधातु है। क्या? अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कार्बन से रिलेटेड और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। कार्बन जो है, कार्बन में अत्यधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जिस कारण ये कार्बन दुनिया में सर्वाधिक यौगिक बनाया है। दुनिया में सर्वाधिक यौगिक कौन बनाया हुआ है? तो कार्बन बनाया हुआ है। किस गुण के कारण? तो श्रृंखलन गुण के कारण। किसके कारण? श्रृंखलन गुण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सिलिका क्या है? ऑप्शन है आपका विद्युत लेपन में इसका प्रयोग करता है, शोधन में, मिश्र धातु में परिवर्तन, निस्तापन में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सिलिका जो है, सिलिका का उपयोग जनरली हम निस्तापन में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर कौन है? कॉपर और निकेल, सीसा और टिन है। कॉपर, निकेल और जिंक है। सीसा, निकेल और जिंक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉपर, निकेल और जिंक का मिश्रण होता है ये जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है आपका, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है नीचे वाली। ऑप्शन आपका अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें दोस्तों क्रियाशीलता श्रेणी में तो हाइड्रोजन से नीचे वाली जो धातुएं हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं कौन है? इसमें अगर बात करें तो हाइड्रोजन से नीचे वाली जो धातुएं हैं वो कौन है आपका? तो आपका कॉपर आ जाएगा, पारा आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, सोना आ जाएगा। तो ये सभी धातुएं जो है ये क्या करता है? अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसमें अभिक्रिया होगा ही नहीं, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, ये अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज को ये दूसरा इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का क्या होता है? 3:1 का मिश्रण होता है। 3:1 का मिश्रण होता है।
तो अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता है। कौन नहीं घुलता? ऑप्शन है एल्युमिनियम, फेरस, सोना यानी Au और Cu यानी कॉपर, तांबा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन है जो अम्लराज में नहीं घुलता है? तो सोना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सोना जो है ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? सोना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, खाद्य पदार्थ वाले कंस्टर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्यों? ऑप्शन है आपका जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो जस्ता का लेप नहीं होता है इस कारण कि जस्ता टीन से क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बन जाता है, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या होता है? प्लस बनता है। Na से क्या बनता है? Na प्लस बनता है। Na से Na प्लस बनता है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। और ये सोडियम ये ऐसा धातु है दोस्तों जिसे हम चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, चाकू से इसे काटा जा सकता है। और सोडियम को दोस्तों कहाँ डुबा कर रखा जाता है? किरोसिन के तेल में, किरोसिन के तेल में इसे डुबो कर रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तत्व ए इलेक्ट्रॉन मिला से 286, 286 किसका है? सल्फर का, सल्फर का 286। बी में 2881 यानी 2 8 10 8 18 1 19 यानी क्या हो जाएगा? पोटेशियम का। ए और बी के संयोग से बने धातु यौगिक की प्रवृत्ति होगी, कैसी होगी? तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों ये सल्फर का, ये किसका? पोटेशियम यानी एक धातु और एक अधातु का है। तो कैसा बंधन बनाएगा? ऑप्शन आपका आयनिक, सहसंयोजक, उपसंयोजक और ध्रुवीय। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के कारण ही क्या होता है? आयनिक बंधन बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है, निम्नलिखित में किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन आपका Ag2O, Ag3N, Ag2S, AgOH। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चांदी जो है काला Ag2S के कारण हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट आपका, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ए धातु और बी अधातु हो, ए और बी दोनों धातु है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ए धातु, एक धातु होना चाहिए, एक अधातु होना चाहिए, तभी आयनिक बंधन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल दोस्तों क्या है? ऑप्शन है आपका धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक। और ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये पीतल जो है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ये किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर होता है 80% और जिंक कितना होता है? 20% होता है। जिंक कितना होता है? 20%, कॉपर होता है 80%। पीतल मिश्र धातु अगर पूछ दिया, पीतल जो है मिश्र धातु किसका है? तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय, उपधातु। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो परमाणु जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसानी से कराता है वो विद्युत धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये तो दोस्तों आज के वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोग इसे अच्छी तरीक़े से देखकर इसे याद कर जाना, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या होगा? हेल्पफुल होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज तक इतना है प्रश्न दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।